नमस्ते, लिटरेट सोल की प्लेटफॉर्म में मैं हिमाद्री दत्ता आप सबको स्वागत करती हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पितृपक्ष के बारे में। वहाँ मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर 15 डेज की मेडिटेशन चल रहे थे हमारे, जहाँ हम लोगों ने बहुत ही रेयर प्रेशियस एक्सपीरियंस को गेन किया। उन एक्सपीरियंस को मैं यहाँ शेयर करने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई और आपको बताए तो उसकी वैल्यू आपको समझ में नहीं आते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, इस बार जो 15 डेज की मेडिटेशन सेशंस रहेंगे वहाँ 1 या 2 दिन के लिए भी आप ज्वाइन करो। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो। आप फिर बताना 15 डेज के बाद आपकी खुद की एक्सपीरियंस क्या रही। और ये मैं इसलिए करने जा रही हूँ, इस समय की जो मांग है, इस समय पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में जो मांग है, सारे सोल रिलीज होना चाहते हैं। एंसिस्टरल हीलिंग सिर्फ हमारे अपने एंसिस्टर की हीलिंग नहीं है। एंसिस्टर जो पितृ हमारे सनातन धर्म में हमें एक्सप्लेन किया गया है, उसके अनुसार सिर्फ हमारे एंसिस्टर, हमारे लीनियस के लोग ही हमारे एंसिस्टर्स होते हैं। पर यहाँ मैं आप लोगों को छोटे से छोटे चीजों का भी एक्सप्लेन करना इसलिए चाहती हूँ। ये एक बहुत वास्ट सेक्टर है और हमें इसकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है, ताकि इस समय हम मिसलीड ना हो। बहुत सारे चीजें ऐसे हैं इंटरनेट में मिलते हैं जिससे हम बहुत इजीली मिसलीड भी हो रहे हैं। तो एंसेस्टर्स या पितृ ये नहीं है जो सिर्फ हमारे अपने लिनियस के हैं। कई बार एंसेस्टर या पितृ के रूप में हमारे पास प्रेजेंट लाइफ की, हमारे लिनियस के बाहर के लोग भी आते हैं, क्योंकि हम रहते हैं समाज में रहते हैं। एक हमारे फैमिली नेबरहुड रहते हैं, एक वर्क प्लेस की लोग रहते हैं। यहाँ हम जिनसे भी अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, और वो अटैचमेंट अगर इस लेयर तक जाते हैं कि आपके लाइफ में उसकी एक वैल्यू है, कई बार वो लोग भी हमारे एंसेस्टर्स बन के आते हैं। आप किसी चिड़िया को दाना डालते हो रोज, मे बी वो भी एक सोल है, उसकी लाइफ स्पैन कम है, वो भी आपके पास एंसेस्टर बन के आ सकते हैं। आप घर में पेट्स रखते हो, दे ऑल्सो बिकम योर एंसेस्टर। यहाँ पे सिर्फ लिनिएज नहीं है। तो कई लोगों का सवाल था कि मैम, हम लोग हर साल अपने एंसेस्टर का श्राद्ध करते हैं रेगुलरली, जो जाते हैं हम अच्छे अच्छे जगह पे जाके उनके पिंड दान करते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं, फिर क्यों इनके हीलिंग की जरूरत है, क्यों हमें दिक्कत आते हैं, क्यों बोला जाता है कि पितृदोष है। ये सारे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि उनको इस रीजन से है तो मुझे भी है या किसी और को भी होगा। कल ही मैंने आप लोगों को बताया, उसके लिए हमें देखना पड़ता है क्या है एक्चुअली वो प्रॉब्लम, रूट कहाँ रखता है, उसकी रूट कहाँ है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जो पूजा पाठ करते थे हम, रिचुअल्स करते हैं, उसके एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या किसी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, वो वैदिक कल्चर से आया है। और उस समय में जो विधान विधि रिचुअल्स के लिए दिया गया था, आज इस समय कहीं ना कहीं परफेक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकल ही नहीं है। उस समय की लोगों की लाइफस्टाइल और इस समय की लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत गैप है। हम तो अपने ना माता पिता के साथ खुद के लिए क्या बोलते हैं, जेनरेशन गैप बोलते हैं, एंड ये तो युगों की गैप है। वो सिस्टम उस समय में जो बना था, उस समय के समाज के लिए, उस समय के लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर बेस्ड था। आज के समाज जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, जैसे लाइफ है हमारी, जो जिस परिस्थिति में हम यहाँ फिट नहीं बैठते हैं। अगर हम हर चीज को कंपेयर करेंगे, ये हमारी परंपरा है, पर हमारी सनातन परंपरा जो है ना, इंडियन परंपरा है, ये साइंस है। और साइंस कहीं एक जगह पे ठहर नहीं सकते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के सवाल ऐसे हैं कि हमें उसे फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप आज एआई के जमाने में हो और आपको
एक बुक लिखना है तो क्या आप टाइपराइटर की इस्तेमाल करोगे? आप डिजिटल प्रिंटिंग की तरफ नहीं जाओगे। ठीक है, आप एआई नहीं कर पा रहे हो, इतना अपग्रेडेड नहीं हो गए हो, पर एटलीस्ट आप मिनिमल जो आपको फैसिलिटी मिल रहा है वहां तो जाओगे कि वापस टाइपराइटर पे जाओगे। हर चीज का अपग्रेडेशन होता है। हमारे सनातन धर्म ने ये नहीं कहा है हमें कि यही सब यहीं पे रुक जाना चाहिए। परंपरा के नाम पे हम अपने सनातन धर्म की जो साइंटिफिक हाइट है ना उसे हमेशा इग्नोर करते आए हैं। उसे मत करिए, थोड़ा दूसरी तरीके से देखिए और हमारे सनातन परंपरा में जो साइंस था उसका भी अपग्रेडेशन करिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसको प्लीज देखिए अलग तरीके से। मैं एक ही वीडियो में बहुत सारे चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, पर मैं इतना जरूर बोलूंगी, अगर 15 डेज की जर्नी मेरे साथ आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहां आप अलग ही तरीके से हमारी परंपरा को देखोगे। और वो आपकी सुपरस्टिशंस नहीं है। आप 15 दिन की इस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद एक सुपरस्टिशन विजन से अपनी परंपरा को नहीं देखोगे, आप साइंटिफिक वे से देखोगे। और ये अगर साइंस है, इसकी अपग्रेडेशन भी जरूरी है। इस युग में जो अपग्रेड हो रहे हैं वो ही सस्टेन करेंगे। कलयुग डिस्ट्रॉय की पीरियड नहीं है। कल की अवतार एक सिंबल है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। इसीलिए असम में शंकरदेव जी ने बोला था, कलयुग में आपको पूजा पाठ यज्ञ से ज्यादा कीर्तन से, राम नाम की कीर्तन से बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि उस समय में साधना बहुत टफ था, इसलिए बहुत कम लोग साधना में जाते थे। एक एक साधना को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही एफर्ट देना पड़ता था, टाइम टेकिंग था। और कलयुग में साधना इजी है, जल्दी होते हैं, साधना जल्दी अपग्रेड होते हैं। तो हर चीज का, हर समय का एक यूटिलाइजेशन है। इस समय जो यूटिलाइज हम कर सकते हैं उसी को करें। हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि कब हमें एंसेस्टर्स की हीलिंग की नीड्स है, कैसे नीड्स है, कितना नीड्स है। पर हाँ, इस समय की एक मांग है कि हर लीनियज में ना एंसेस्टर हीलिंग होना चाहिए, हर लीनियज की हीलिंग होना चाहिए। क्योंकि यहाँ इस समय हर सोल अपने अपग्रेडेशन मांग रहे हैं। और ये कंसेप्ट जो हमें बोला जाता है ना कि मोक्ष मिल गया, पिंडदान दे दिया, बहुत लोग पूछते हैं, पंडित लोगों से पूछते हैं, पंडित जी इन्होंने इसका डेट का टाइमिंग ये सारा देख के बताइए, इनको मोक्ष मिल गया ना, इनको स्वर्ग मिल गया ना? नहीं जी, मोक्ष वैसा चीज है ही नहीं। मोक्ष हम जीते जी भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो धारणा है ना कि मौत के बाद अच्छे टाइमिंग, ये सारे चीज, ये बहुत बड़ी एक चर्चा का विषय है। इतना बड़ा चीज मैं नहीं बोलूंगी, पर डेथ के बाद ऐसा नहीं होता है कि अब डायरेक्ट जाके स्वर्ग में बैठ जाओगे। उसके भी, डेथ के बाद भी हमारे लाइफ होते हैं। और वो जो लाइफ होते हैं, लेयर बाय लेयर हमें जाने के लिए, स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए हमें हीलिंग की जरूरत होती है। इसीलिए हम एंसेस्टर की हीलिंग करते हैं कि आफ्टर डेथ वो अपने जर्नी कंप्लीट कर सके, जहां जाना है उसे। हम जब जिंदा है अपने हीलिंग कर रहे हैं, क्यों? अपने सराउंडिंग्स को, अपने जो जर्नी है उसे स्मूथ कर सके। एंसिस्टर के भी डेथ के बाद एक जर्नी होता है जिसके लिए उन्हें हीलिंग की जरूरत है। आप सवाल करो, तभी मैं सवाल की जवाब दे सकती हूँ। पर हाँ, यहाँ लिमिटेड टाइम में, कम समय में बहुत सारे चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ 15 डेज की वो जर्नी के लिए रेडी रहिए। वहाँ हम बहुत सारे ऐसे चीजों को डिस्कस करेंगे जो शायद आपके लिए नया हो, पर आपके मन में पहले से है सवाल, आप किसी को कर नहीं पाए थे आज तक क्योंकि उसकी आंसर आपको पसंद नहीं था। ऐसे आंसर सुनना पसंद नहीं है आपको। अगर कुछ अलग और जेन्युइन आंसर चाहिए आपको तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरे साथ रहिए, वीडियोस को भी देखते रहिए। मैं जितना हो सके इन वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।